हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आज है स्पेशल संडे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्पेशल संडे में JSSC CGL एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे ही 10-12 का मामला जो हाई कोर्ट ने रद्द किया था और मुहर लग चुका है और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज जुड़ चुका है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी अब नए सिरे से फॉर्म भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो 2020 ग्रेजुएशन हो गया, 21 में हो गया, जिसका 22 में हो गया, जिसका 23 में भी होने वाला है, वो जरूर भरेगा फॉर्म। समझ सकते हैं 3-4 साल का एक्स्ट्रा लड़का लोग फॉर्म भरने वाले JSSC CGL को। सोच रहे कितना ज़्यादा कंपटीशन टफ होने वाला। तो नए बच्चे, हालांकि पहले बच्चे को तो बता चुके टॉपिक, तो जितने भी सारे नए बच्चे हैं, आप पुराना बच्चे भी है, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों ये कौन सा टॉपिक है, सिलेबस है, आपको इतना टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। और किसी को लग रहा है कि JSSC CGL बहुत आसान है, पढ़ के लेंगे 2 महीने में पढ़ के निकाल लेंगे, तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। यदि पहले से तो आपका बेसिक अच्छा से है तभी कर पाइएगा, वरना बहुत ज़्यादा टॉपिक है। अभी हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा पेपर 3 का आप पूरा डिटेल में बात करेंगे तो पता चलेगा कितना। झारखंड सचिवालय में ASO बनना इतना आसान नहीं है। ASO के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा और सही तरीके से सही डायरेक्शन में कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हवाई में करने से नहीं हो कि चलो रेलवे का कर लें, SSC का CGL का कर लें तो हो जाएगा। भैया JSSC CGL का कुछ अलग ही लोचा है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कुछ यदि ऐसा आपको करेक्ट करना है, सही रणनीति बनाना है, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप दिल से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप लोग जाकर देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, तो आप जाकर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप क्वेश्चन करा रहे जो स्टेट एग्जाम में आते, काफ़ी एग्जाम में आते हैं। क्योंकि बिहार CGL में अभी देखा गया हाल में जो एग्जाम हुआ था उस टाइप पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और शायद आज भी बिहार CGL का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका 5 तारीख है ना आज, शायद आज एग्जाम उसका भी है। तो चलो पता करते हैं, 2-3 स्टूडेंट तो एग्जाम दे रहा है, पता करते हैं उसके कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। उसके बाद हम जरूर बताएंगे आपको, शाम तक पता चलता है तो शाम तक जरूर बताते हैं, ठीक दोस्तों, उसका क्वेश्चन क्या करने लगा। तो झारखंड सचिवालय में भी इस टाइप क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग देखते हैं पूरा सिलेबस पेपर 3 का। जैसा कि जो तो आपको पता ही होगा, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे कि JSSC CGL हमको करना है इस बार, तो आपको 3 पेपर मिलेगा इसमें, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एक ही दिन में हो जाएगा सब। आपको 9-6 एक ही दिन में होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन होगा तो उसी दिन पता चल जाएगा, बाहर होना तो उसी दिन पता चल जाएगा। पहली बात में क्या है, इंग्लिश और हिंदी आपको पहला पेपर रहेगा, ये क्वालिफाई करना आपको, ठीक है। क्वालिफाई 60-60 120 क्वेश्चन रहेगा, 60 इंग्लिश और 60 हिंदी। इसमें ज़्यादा लोड लेना नहीं है, क्योंकि आपको इसमें 30% नंबर लाना है। आप कैसे भी लाइए, हिंदी में लाइए 30%, या हिंदी या इंग्लिश में लाइए, या दोनों मिला कर लाइए, 30% लाना है। तो ज़्यादा लोड इसमें नहीं लेना है। क्या लेना लोड, क्योंकि इसमें देखिए 30 क्वेश्चन जो हिंदी का आएगा ना, 30 क्वेश्चन ग्रामर का आएगा और 30 क्वेश्चन पैसेज आएगा। ध्यान समझ रहे, जो रहता है पैराग्राफ लिखा हुआ 30 आराम से कर लीजिएगा। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा दोस्तों। और थोड़ा बहुत इंग्लिश तो कर ही लीजिएगा। 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, इधर 30, तब इसमें इस लोड लेना नहीं है। एग्जाम के टाइम ज़्यादा डेट वगैरह देता है, उसे 10-15 दिन पहले भी कर लेगा ना, तो बहुत सफिशियंट है। इसका पेपर 1 को हटा दीजिए यहाँ से, इसका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। पेपर 2 आपको लैंग्वेज पेपर है, आप जो रखिएगा, इंग्लिश रखना है, हिंदी रखना है, संस्कृत रखना है, कुड़ुक रखना है, खोटा रखना है, नागपुरी रखना है, पंचपन, जो रखना है आपको लैंग्वेज पेपर है, तो अपना हिसाब से कर लीजिएगा, जो आपको सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो देख लीजिएगा कौन इसका लेने वाला है। पेपर 3 का हम लोग चर्चा करें वाला है। पेपर 3 में सब है, साइंस है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है, झारखंड जीके है, सेंट्रल जीके, बहुत सारा टॉपिक इसमें देखें। इसे बहुत वास्ट सिलेबस देखा जाए तो अभी देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। और अब आपको जो मेरिट बनेगा दोस्तों, पेपर 2 और पेपर 3 मिला के बनने वाला, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 मिला के मेरिट बनेगा। मेरिट में आपको यदि तैयारी कर रहे हैं तो 70% प्लस एबव मान के चलिए, आपका कटअप जाने वाला है। 70 प्लस मान के चलिए, 75-70 प्लस, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं पूरा डिटेल में इसका सिलेबस। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का टॉपिक। साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आने वाला है। जैसे 20 क्वेश्चन है तो मान लीजिए 6 12 और इधर 8 ऐसे करके दे सकता है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। चलिए बायोलॉजी के बारे में जीव विज्ञान, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ना है। जीवधारियों को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म, कोशिका एवं कोशिकांग, सेल और पार्ट्स ऑफ सेल, ये सब क्वेश्चन पर टाइप्स ऑफ सेल में क्वेश्चन बनना ही बनना है। सेल, ठीक है, सेल का MCQ लगा लेना है आपको, ये सब चीज़ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा आपको CGL में, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये पढ़ना है आपको। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, ये कंकाल तंत्र पढ़ना, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पढ़ना है।
उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, अंतस्रावी तंत्र एंडोक्राइन, देखो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 ग्लैंड है, इससे 110% गारंटी एक 2 सवाल बनना ही बनना है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से। न्यूट्रिशन हेल्थ से सवाल बनना ही बनना है, ठीक है। ह्यूमन डिजीज से बनना ही बनना है, बोटनी से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप अकारिकी, पादप हार्मोन पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स मैटर्स, ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। एलिमेंट एंड मिक्सचर देखना है और एटम्स के बारे में देख के जाना है। मेटल नॉन मेटल से सी और शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन बनेगा, एलिमेंट से बनने वाला है। चलिए, यौगिक एंड मिश्रण, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एसिड बेस साल्ट से 100% सवाल बनेगा आपका, एसिड बेस साल्ट पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन एक क्वेश्चन रहेगा केमिकल इक्वेशन से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट से क्वेश्चन दे सकता है, फिजिक्स का है। मोशन, ये सब फिजिक्स में कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 42, मतलब जनरल साइंस इतना 42 टॉपिक का वो पढ़ना है। सिलेबस ये सब पढ़ छोड़ना एक भी नहीं है, ये मत सोचिए कि कुछ छोड़ के चलना ही, क्वेश्चन कहाँ से आए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पूरा चीज़ पढ़ के जाना है। मोशन, बल एवं गति के नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पे जानकारी होना चाहिए। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ के जाना है। वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब देख के जाना है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आइस, मानव नेत्र जो भी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साउंड के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म से एक सवाल आपको बनने देखने को मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं जनरल साइंस में। आप लोग सोचते छोटा टॉपिक नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही होगा इसको मिनी IAS के दर्जा दिया जाता है, ठीक है। ये जो CGL सचिवालय ASO का मिनी IAS कहा जाता है। तो भैया अब IAS का पोस्ट मिल रहा है, ऐसा थोड़ी होगा कुछ छोटा छोटा टॉपिक देके आपको बना देगा, नहीं, इसको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं और सिलेबस भी देख सकते हैं कितना वास्ट है, इतना आसान है भी नहीं, ठीक है। हालांकि किसी का बेसिक अच्छा खासा है ना, तो वो कर सकता है 2-3 महीना में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मेन उसका लैंग्वेज पेपर करना है। बाकी इधर GK मैथ रीजनिंग तो कर ही लेगा, GK GS थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बाकी मेन है इसमें लैंग्वेज पेपर। जो नया लड़का है, पुराना लड़का तो ये सब तो करके बैठा हुआ, बस प्रैक्टिस मार रहा है उन लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, ये किसका है, जनरल साइंस का है, जो कि आपका 20 क्वेश्चन पूछने वाला है। कितना, 3 नंबर, तो मतलब 20 या 60, मतलब आपको 60 नंबर आपको जनरल साइंस दिलाने वाला है। तो जैसा जनरल साइंस पढ़िएगा वैसे आपका स्कोर करवाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का ये सब देखिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ये सब बनने वाला है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पक्का क्वेश्चन बनेगा आपको। कंप्यूटर का ओरिएंटेशन हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन बनना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस एग्जांपल दे देगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनेगा। लैंग्वेजेस से क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और सिक्योरिटी नेटवर्क, वायरस वगैरह भी पढ़ के जाना, ठीक है। ये सब कंप्यूटर जो बेसिक है वो पढ़ना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसमें भी आपको 20 सवाल पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन इंटू 3, 160 नंबर। देख सकते हैं कंप्यूटर जितना अच्छा से पढ़िएगा, सबसे बेस्ट तरीका इसका थ्योरी अगर कहीं से पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए और क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्या नाम है इसका, हरियाणा से लगा लीजिएगा। और अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग का क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बैंकिंग का सवाल लगा लीजिएगा दोस्तों। बैंकिंग का सिलेबस वो सिलेबस लगाना जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये नहीं कुछ भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, फिर टाइम बर्बाद होगा। बैंकिंग का लगाना, लेकिन जो आपको सिलेबस में दिया उस टाइप का बनाना है, क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये सब एग्जाम में, ठीक है। तो जरूर उसको लगा लीजिएगा और देख लीजिए 10 टॉपिक इसमें, 10 टॉपिक तो ऐसे लिख रहा है इसमें कंप्यूटर। बाकी आपको जो मेन सिलेबस है कंप्यूटर का, जो नॉर्मल जो पढ़ाई होता है रेलवे SSC वगैरह, वही सब सिलेबस इसमें भी, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। बेसिक नॉलेज चाहिए इसमें कंप्यूटर का, कहने का बेसिक होता है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा था हवा टाइट हो जाता है। चलिए जनरल स्टडीज में देखिए, इसका भास्ट सिलेबस है जनरल स्टडीज़ में। क्यों, मैप इंडिया चलो ये तो पता ही है। भारत के भौगोलिक स्थिति देखना है आपको, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है आपको, भारत की जलवायु पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है इंडिया का, एग्रीकल्चर पढ़ना है, भारत के वन पढ़ना है, भारत के खनिज मिनरल्स वगैरह पढ़ना है, भारत के परिवहन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, अक्षांश रेखाएं के बारे में, देशांतर के बारे में पढ़ना है, अर्थ हो गया, प्रेसिडेंट में हो गया, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है। ये सब पॉलिटी का एक बार में ख़त्म कर दीजिएगा। अटॉर्नी जनरल क्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। पार्लियामेंट राज्यसभा के बारे में देखना है आपको, पार्लियामेंट राज्यसभा, लोकसभा, प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के बारे में जानना है, स्टेट चीफ मिनिस्टर, हाउस ऑफ स्टेट, केंद्र और राज्य संबंध, फिनांस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानना है, जैसे UPSC होता है, JPSC होता है, BPSC होता है, उस टाइप का। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के बारे में देख के जाना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया उसको पार्ट पूछ देगा वो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, 2, 3 जो भी है।
संविधान का विकास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन एंड पोस्ट गुप्ता, ये सब सारा टॉपिक पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको ये नहीं उसमें लिख देगा हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री से पूछ देगा, बाकी सब टॉपिक पढ़ना अंदर का टॉपिक है सब। ठीक है, आपको सिलेबस में नहीं दिया जब सीजीएल में कि इस तरह के स्टैटिस्टिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मुस्लिम अटैक पढ़ना है आपको, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ना है। वो कहने मतलब जैसे पॉइंट लिख दिया था आपको, दिल्ली सल्तनत देख लीजिए कितना, खिलजी, लोधी, मुगल जो भी है सब करके जाना है। यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन कौन कब हुआ था, पहले कौन आया था, बाद में कौन गया था, कौन सा ईयर आया था, ये सब देखना है क्वेश्चन आपको। गवर्नर जनरल बंगाल का देखना है। ठीक है, वायसराय देखना है इंडिया का। 1857 का रिपोर्ट से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इससे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल देखना है। ब्रिटिश रूल, लॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम के, इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, कंट्री और कैपिटल 110% यहाँ से कंट्री और कैपिटल क्वेश्चन आना ही आना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनना है आपका। करंट अफेयर से आपको 12 से 15 क्वेश्चन बनने वाला है करंट अफेयर से। कहने मतलब भारतीय 36 से 12 भारतीय 6 15 45, मतलब अप्रॉक्स मान सकते हैं 40 नंबर का आपका करंट अफेयर पूछने वाला है। इसलिए करंट अफेयर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला है। कौन ला, झारखंड का करंट अफेयर नहीं, सेंट्रल का करंट अफेयर। झारखंड का तो अलग ही उसमें आएगा, तो सेंट्रल का करंट अफेयर बहुत अच्छा से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2023 का करना है, 2022 का करना है, 2021 का करना है, 2020 का थोड़ा बहुत करना है, 21, 22, 23 सबसे ज़्यादा 23 का पढ़ना है, फिर 22 और 23 बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, बाकी ऊपर ऊपर से 21-20 देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है 21-20 से भी, 1-2 सवाल दे देगा, क्योंकि सीजीएल में हर एक सवाल आपके लिए कीमती है। एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा आपका रैंक, और आपको एसओ का सपना है तो फिर एसओ में टॉप रैंक लाएंगे तभी बनेगा। ऊपर का 100 रैंक अंदर जितना सीट है देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तभी होगा। तो एक सीट एक क्वेश्चन गलत मतलब कितना दूर बाहर समझ लग सकते हैं, मिसलेनियस से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए तो वो हो गया हमारा सेंट्रल जीके। कितना क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों सेंट्रल जीके में, इसमें 30 क्वेश्चन पूछेगा। 30 क्वेश्चन मतलब 3 मतलब 30 या 90, देख सकते हैं आपको 90 यहाँ पे है। तो कहने का मतलब 20 मैथ का हो गया, क्या था साइंस का, 20 कंप्यूटर और 30 कितना हो गया 70 क्वेश्चन यहाँ पे इधर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन आ गए इससे झारखंड जीके। कौन है, झारखंड जीके से 40 प्रश्न आएगा। 40 प्रश्न इंटू 3, 120 नंबर। तो झारखंड जीके भी अच्छा खासा आपका रोल प्ले करना है। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है दोस्तों वो जरूर देखी जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, मान देखिए 24 जिला के बारे में आपको पता होना चाहिए। 24 जिला कब फॉर्मेशन हुआ था, उसका एरिया भी पता चलना चाहिए, कौन सा जिला 5 प्रमंडल में कौन सा है डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यालय कहाँ पे, ये सब जानकारी होना चाहिए आपको। 24 जिलों के गठन तारीख तो बताई थी, वो करना ही करना है आपको। झारखंड के भौगोलिक परिचय, झारखंड के पठार और कैसे बना, नदी के बारे में जानना है आपको, जलप्रपात के बारे में जानना है झारखंड का, गर्म जलकुंड आपको क्वेश्चन बनेगा, नदी घाटी परियोजना क्वेश्चन पढ़ना है, झारखंड के विद्युत परियोजना हो गया, झारखंड के खान और खनिज पढ़ना है आपको, उद्योग के बारे में जानकारी लेना है आपको, झारखंड का परिवहन व्यवस्था तो देखना है, मिट्टी और कृषि से एक क्वेश्चन बनेगा आपको देखिएगा, वन जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनना ही बनना है, विधानसभा हो गया, विधानसभा परिमंडल, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के बारे में जानना है, वो तो आपको वो सेंट्रल जीके से सब कवर कर लेते हैं उसे। हाईकोर्ट के बारे में जानना है, मिसलेनियस देख लेना है, झारखंड के प्रतीक जो भी है, जनजाति से सवाल बनना ही बनना है, कोई नहीं रोकने वाला है, चित्रकला से सवाल बनना ही बनना है, कोई नहीं रोकने वाला है, इससे भी सवाल बनेगा, लोक नाटक, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र से सवाल बनना है, मेला और त्यौहार से, मंदिर और किला से क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है, प्राचीन झारखंड, मध्यकालीन झारखंड, देख सकते हैं कितना ज़्यादा सिलेबस है। सो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, 1857 के विद्रोह के पहले जनजातीय विद्रोह, 57 के विद्रोह, जनजातीय सुधारवादी विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड में ईसाई कमिश्नरी, झारखंड राज्य निर्माण, झारखंड करंट अफेयर कौन झारखंड का करना है आपको। इससे आपका 3 से 5 सवाल तक बीच में आ सकता है। झारखंड करंट अफेयर 3 से 5 सवाल के बीच में आ सकता है आपको, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, लास्ट में देखिएगा, इसका भी कोई टेंशन नहीं मत लीजिए, 3 से 5 सवाल बनेगा इससे। आपको करंट अफेयर करना तो सेंट्रल करंट अफेयर कीजिए, स्पीडी बुक चार्ट जाइएगा। ठीक है, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बनेगा, प्रमुख नागरिक व्यक्तित्व उपलब्ध योजना से सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वही करंट अफेयर में आ जाएगा योजना। ठीक है, चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना है, तो हम लोग तो कर ही रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पता ही होगा डेली में झारखंड जीके करते हैं। प्रीवियस ईयर हमें लगता है 10 से 12 सेट हम करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर, मतलब JSSC द्वारा पूछा गया, अभी और करवाएंगे आगे, इसलिए इसको हम टेलीग्राम में भी डाल देते हैं। JSSC वाला टेलीग्राम है, ठीक है, वहाँ पे ये PDF को डाल देंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसे।
आधी डेट एसएससी वाला मारिएगा टेलीग्राम में, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। नहीं मिल पा रहा है तो इसका हम टेलीग्राम में हम डाल देंगे इसका लिंक, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो देखिए झारखंड में कितना ज़्यादा सिलेबस है, झारखंड में से इतना आसान नहीं है। 40 क्वेश्चन पूछे 120 नंबर का, ठीक है। ये सब सारे जितना बताएं सारा टॉपिक पढ़ के जाना है, यदि आप सीजीएल निकालने एसओ बनना चाहते हैं तो, ठीक है। मैथ का टॉपिक देखते हैं। मैथ कितना पूछने वाला आपको 20 × 3, 60 नंबर मैथ का भी है। टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन भरा पड़ेगा, मिलेगा आपको। कन्वर्जन ऑफ नंबर, बाइनरी, हेक्सा, इस हिसाब से बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टेन, समझ रहे हैं। पावर इंडेक्सेस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशंस, सीआईएसआई से क्वेश्चन बनेगा। सेट थ्योरी, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड लिगेशन, मेन सोल्यूशन 2D, मेन सोल्यूशन 3D, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी मतलब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा। मीन, मीडियन, मोड से बनने वाला है। तो कहने का मतलब मैथ का जो जितना भी सिलेबस आप लोग एसएससी सीजीएल या रेलवे वगैरह जो सिलेबस आप लोग पढ़े होंगे, सेम सिलेबस आपका झारखंड जेएसएससी सीजीएल में, ठीक है। वहाँ लिख देता है बेसिक 10th लेवल है, लेकिन यही सब पढ़ना है आपको। हकीकत यही है, बेसिक बुसिक कुछ नहीं आता है, जो कंपटीशन में आता है वही सब आता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में वही सब है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा। ब्लड रिलेशन से बनना तय है, एक सवाल 2 सवाल। कैलेंडर से बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। क्लॉक से बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। क्यूबाइड हो गया। काउंटिंग ऑफ फिगर, इससे बन सकता है सवाल। डाइस से बनेगा सवाल आपका। डायरेक्शन से बनेगा सवाल। रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल बनेगा 2-3, देखिएगा आप लोग। सिलोजिज्म से सवाल बनना ही बनना है, इसमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है हर एग्जाम में। वेन डायग्राम बनेगा। स्टेटमेंट कैलकुलेशन से बन सकता है। नंबर सीरीज, आपको नंबर से देखिए, नंबर से आपको 3 से 4 सवाल नंबर सीरीज से बनेगा। उसमें नंबर सीरीज रहेगा, कोडेड क्वेश्चन रहेगा, मिक्स नंबर रहेगा, ऑड आउट पूछेगा, ऑड इवेंट पूछेगा वहाँ पे। अल्फ़ाबेट से कोडिंग रिकॉर्डिंग पूछेगा, लेटर सीरीज पूछेगा, ऑड ऑन आउट, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर, ये सब सारे डिक्शनरी आपको नॉन वर्बल में पूछ सकता है। नॉन वर्बल तो डायग्राम पे जाता है, ठीक है। डायग्राम लाइन में जो पूछता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन रहेगा ना, तो देखिएगा 7-8 क्वेश्चन आपको डायग्राम मतलब नॉन वर्बल क्वेश्चन पूछने वाला है। उसमें से मैट्रिक्स हो गया, वाटर मिरर इमेज, पेपर कटिंग हो गया, इनकम्प्लीट फिगर, एम्बेडेड फिगर, ग्रुपिंग, ये सबसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसका 20 क्वेश्चन, तो कहने का मतलब है जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर का कराएं 20 क्वेश्चन, सेंट्रल जी के 30 क्वेश्चन, झारखंड जी के 40 क्वेश्चन, मैथ हो गया 20 क्वेश्चन, रीजनिंग हो गया 20। आप लोग जोड़ लीजिए, 150 बन जाएगा। देखिए 3 2 4 7 4 11 12 13 2 15, मतलब देख सकते हैं 150। तो यही आपका 150 × 3, 15 × 45। अब 450 में अब जितना लाइएगा ऊपर में यहाँ पे डाटा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। 450 इधर और लैंग्वेज पेपर का 100-300 इधर, तो 300 उधर, पेपर 2 का और पेपर 3 का 450, तो 750 में आपका मेरिट बनने वाला है। अब आप पे डिपेंड करता है 750 में ऊपर यहाँ कितना लाना चाहते हैं, 600 लाना चाहते हैं या 400 लाना चाहते हैं या 300, जो भी है उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा और उसके हिसाब से क्वालिफाई कीजिएगा, पास कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं पेपर 3 का जितना भी सिलेबस है एक एक चीज़ बता दी है, आप पढ़िए। यदि नया स्टूडेंट तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और पुराना है तो फिर रिविजन कीजिए और टेस्ट मारिए, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 13 तारीख को आपका नियोजन नीति का जो भी है बोला है कि हम बताएंगे क्या है नहीं है, अभी सबको सस्पेंस बना के रख दिया है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा चीज़, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर जुड़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।